Hello, friend. How are you? Hope you all are fine. I'm also fine. So today is the new lecture. It's fourth lecture of unit. We have already start the unit. I told that the what's name of this unit, and today it will the fourth lecture. You know that third lecture we have already covered last lecture. This is a very important topic for exam point of view. That says equation of continuity. This is most important topic for exam point of view. This ठीक ओके. सो अब चलते हैं हम आगे, बढ़ते हैं आगे. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर अब हम चलेंगे फोर्थ लेक्चर में. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. इसके क्वेश्चन ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हल्के में मत लीजिए. आ चुका है. जब मैं गया था कॉलेज तो ये पॉइंट मेरे को ये सब जो है जो सर ने पढ़ा रखे हैं हर टॉपिक में, कि ऐसा कि नहीं अपने मन से बता रहा हूँ. हर टॉपिक इसमें जो कंसेप्ट है अपने मन से लगा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ चुका हूँ मैं. ठीक है सर, मैं रेगुलर जो था कॉलेज गया था, उससे मेरे को यहाँ पे बहुत हेल्प मिली. हर कंसेप्ट मेरा क्लियर है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. और समझिए, ठीक है, कंसेप्ट को समझिए. कंसेप्ट समझना मेन है. अगर कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन आ सकते हैं. तो उसमें सर ने कहा था कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम वाला क्वेश्चन है एग्जाम आ रखा है, पेपर में आ रखा है, दिखाया हुआ था. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल जे प्लस, ठीक है, डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो. अब ये क्या है मत पूछना. अब ये क्या है मत पूछना. पूछोगे तो बताना तो पड़ेगा. चलो बता देता हूँ ये है क्या वैसे. ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है. सर 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 देखिए सर, इधर देखिए सर, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, थर्ड लेक्चर में हमने प्रूव किया था सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को. ये देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है. ठीक है, इसी से ये प्रूफ होगा. ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, यहाँ पर जो था जे क्या था, जे जो था करंट डेंसिटी था, जे जो था करंट डेंसिटी था, और जो रो था चार्ज डेंसिटी था. ठीक है, चार्ज डेंसिटी था. ये क्लियर था ना? क्लियर था, बिल्कुल था. अब देखो, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, यहीं से बनते हैं. ठीक है, तो जे इक्वल, ठीक है, जे की जगह में क्या लिखते हैं सिग्मा आई. ये भी मत पूछना क्यों ये लिखा, पिछले लेक्चर में ये बता रखा है. ठीक है, कहाँ से आया, डेल रो अपॉन डेल टी. ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया. चलो नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ यार, फिर बाद में वो लेक्चर कहाँ देखोगे बार बार. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था. ठीक है, वो ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, ये ठीक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, देख लेना पीछे. ठीक है, तो ये जीरो हो गया. ये हो गया. अब देखो सिग्मा को बाहर ले लीजिए, सिग्मा को मैं बाहर ले लूँगा. ठीक है, ये लीजिए सर, और बच गया क्या, डेल रो अपॉन डेल टी. ठीक है, ये हुआ ना. मज़े आ रहे हैं, बिल्कुल आएगा, मज़ा आएगा. कंसेप्ट क्लियर होता है, मज़ा तो मज़ा ही आएगा. अब वीडियो की लेंथ पे मत जाना कि वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है, तो वीडियो की लेंथ वो बड़ी होगी सर, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसकी लेंथ भी तो बढ़ेगी ही. ठीक है, तो उसकी लेंथ भी तो बढ़ेगी. अगर उसमें कंसेप्ट आपको पूरा कंसेप्ट मिल गया है, क्लियरिटी हो रही है, पूरी सवाल सब चीज़ मिल रहा है, तो उसमें थोड़ी लेंथ बढ़ेगी. ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. अब देखिए ये जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो रो ई आया, डेल ई आया, तो मैं इसको ये डेल ई में लिख देता हूँ, रो अपॉन एक्स्ट्रा नोट होता है. अगर आप सीधे भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द गॉस लॉ करके. ठीक है, लेकिन इसको निकालना आना चाहिए कैसे आया है. ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे आया. ये आएगा मेरे को गॉस लॉ से. देखो अपनी गॉस लॉ पढ़ा है, पढ़ा है ना, पढ़ा है. क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, वन अपॉन एक्स्ट्रा नोट होता है इंटू चार्ज होता है. ये तो होता है. इसको हम क्या लिखते थे, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल लिखते थे ना, तो ई डी एस लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे. ठीक है, वन अपॉन एक्स्ट्रा नॉट, ये हो गया. अब देखो ये क्यू क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम निकालेंगे क्यू से, रो इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन वॉल्यूम, बी हो गया, क्यू अपॉन वॉल्यूम, जिसे मैं डी बी से दिखा देता हूँ. तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, रो डी बी आ गया. ठीक है, यहाँ गया, तो इसमें लगा दो वॉल्यूम इंटीग्रल, बिल्कुल लगा दिया वॉल्यूम इंटीग्रल. तो सर यहाँ पे हम क्यू की जगह में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी बी कर दिया. क्लियर बातें उनके लिए गॉस लॉ से निकाला हमने. गॉस लॉ है सर, ये गॉस लॉ है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है. ठीक है, गॉस लॉ है, तो इसी से हम क्या निकालेंगे, ये निकाल देंगे. ठीक है, अब ये देखिए गॉस लॉ से तो हमने ये निकाला, ये सरफेस इंटीग्रल हुआ है, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये गॉस लॉ है. अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे.
या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी कहते हैं, उसका यूज़ करेंगे। तो उसका यूज़ करेंगे तो नाउ डिफरेंशियल फॉर्म of Gauss law of GAUSS Gauss law। now the differential form of Gauss law। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। जैनसन नहीं निकलेंगे, सर्फेस इंडिका EDS है, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया। और कितना होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल लगाते हैं, सरफेस इंटीग्रल, फिर लगता है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, क्या होता है, डाइवर्जेंस E, और क्या होता है DV। ठीक है, ये तो होता है ना, हाँ ये होता है। अब देखिए सर, ये जो है LHS साइड दोनों सेम है, RHS साइड भी सेम होंगे। ठीक है, तो LHS साइड सेम है तो इनको हटा दो। अब इनको लिख लो, ये और इन दोनों को लिख लो, लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखो। अब देखो पहले लिख लो वॉल्यूम, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ E और DV, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1/x0, ठीक है, रो DV, और यहाँ से भी है, ये हो गया। देखो ना, ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों बराबर है, LHS साइड के दोनों बराबर है, तो RHS साइड भी बराबर होंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा और ये इक्वल टू होगा, बिल्कुल होगा। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनको यहाँ खिसकाओ, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको यहाँ लाएंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ E DV है, माइनस लाओ, ठीक है, 1/x0, ठीक है, रो DV, ये हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ। अब देखो वॉल्यूम इंटीग्रल को कॉमन ले लो। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे हम कॉमन, तो वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन लिया तो मैंने, ठीक है, अब वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा डाइवर्जेंस, और E बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये रो जो है ये कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x0 रो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, और बचेगा DV, ये DV है, ये DV है। ठीक है, तो ये DV हो गया यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्लियर, ये हो गया क्लियर। ठीक है, और बताओ इसमें क्या हो सकता है, आगे को हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, अभी 2 मिनट है, 2 मिनट ना, ओके 2 मिनट वेट। हेलो, 2 मिनट में करता हूँ अभी। ठीक है, 2 मिनट है, मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। ठीक है, तो हेलो गाइस, थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी, थोड़ा फ़ोन आ गया था दोस्त का, कुछ नोट्स वगैरह मांग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये गया वहाँ, ठीक है, अब बचेगा क्या यहाँ पे, ठीक है, ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, अब बच गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बच गया हमारा, ये गया यहाँ, ठीक है, ये भी गया यहाँ, तो ये इंटीग्रल है, गया वहाँ, ये गया वहाँ। ठीक है, क्या बचेगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल लिख सकता हूँ, ये बच गया E। ठीक है, और यहाँ पे गया 1 को ये हम मल्टीप्लाई करेगा तो रो/x0 आ जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डेल E। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो गया, रो/x0। ठीक है, अब देखिए मैंने जो बताया था डेल E 1/x0 रो/x0 प्रूव कर दिया। अब इसको हम कहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो मैंने ये बताया ना इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले अच्छे से, 2 मिनट है, सिग्मा, ठीक है, डेल ई हो गया, और प्लस, ठीक है, डेल रो/डेल टी, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह में रो/x0, ठीक है, रो/x0 है यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे हो गया रो/x0, ठीक है, और यहाँ से आ गया प्लस डेल रो/डेल टी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो डेल रो/डेल टी है, इसको यहीं पे रखो, इक्वल टू इसको वहाँ भेज दो माइनस, ठीक है, सिग्मा रो/x0, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया है क्लियर। ठीक है, इतना हो गया।
अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब इंटीग्रल हम तब लगाएंगे, पहले इसमें से कुछ कर लेते हैं। देखो मैंने किया डेल रो अपॉन, इस रो को मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसको मतलब ये रो की जगह मैं डेल टी को रख लेता हूँ, इसे डेल टी की जगह मैं इस रो को लेके आता हूँ। समझ गए बात को? तो रो को यहाँ लेके आ गया और इसकी जगह मैं इसे मैं यहाँ लेके चले गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। ये हो गया। क्योंकि मैंने अब इसमें इंटीग्रल लगाऊंगा ना मैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा लॉग रो के बराबर होगा, जैसे डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। डी टी अपॉन एक्स क्या होता है, जैसे डी एक्स अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी होता है ना, डी एक्स अपॉन टी, ठीक है, इक्वल टू लॉग टी, ठीक है। ये से कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा लॉग किसके बराबर, लॉग ई और रो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा लॉग ई रो के बराबर हो जाएगा। अब बच गया ये माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बच गया क्या सिग्मा, ठीक है। ये डी टी था, डी टी कहना है तो डी टी था, ठीक है। तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो डी टी का हो गया टी अपॉन एक्स्ट्रा नॉट हो गया प्लस सी लिख लो। इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। सी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकता हूँ मैं, ए लिख देता हूँ, चलो ए भी लिख सकते हैं, सी भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने ए लिखा है तो आप सी लिखो, मेरा गलत हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है, आप सी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या इंटीग्रल कांस्टेंट, INTIGRL इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये इंटीग्रल कांस्टेंट, आप ए की वैल्यू निकालनी है तो इसे इक्वेशन नंबर, चलो इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। इसमें आप रखना ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट, क्या कर दो पुट, ठीक है। टी इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो, टी इक्वल टू 0 पुट किया, और रो इक्वल टू कितना कर दो, रो इक्वल टू रो नॉट पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई रो नॉट, ये आ जाएगा, और टी की जगह में 0 पुट हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया प्लस ए बच गया, तो ए जो आ गया हमारा इतना आ गया। अब इस ए को इसकी जगह में पुट कर दो, ठीक है। तो लॉग, ठीक है, ई रो, ठीक है, इक्वल टू माइनस सिग्मा टी अपॉन एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, और प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो गया लॉग, ठीक है, ई रो नॉट। क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो लॉग ई रो, ठीक है, माइनस, ठीक है, लॉग ई रो नॉट, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया माइनस सिग्मा टी अपॉन एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बातें, ये बातें क्लियर हुई कैसे आया करके। अब ये तो सिंपल है, अब ये क्या होगा लॉग एम अपॉन एन है, लॉग एम माइनस एन है, तो लॉग अपॉन एन होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है लॉग एम, ठीक है, माइनस लॉग एन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ क्लियर हुआ ना, यही तो है फॉर्मूला, ये तो है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा लॉग ई, यहाँ पर ई लगा, ठीक है, रो अपॉन रो नॉट, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया माइनस, ठीक है, सिग्मा टी अपॉन एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है। अब देखो रो अपॉन रो नॉट यहाँ पे है, तो ये लॉग को वहाँ डालेंगे तो ई आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन एक्स्ट्रा नॉट आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये हो गया रो, ठीक है, और रो नॉट को भी यहाँ भेज दो, अंदर क्या बच गया ई की पावर माइनस सिग्मा टी अपॉन एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब इधर से एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता था सिग्मा अपॉन एक्स्ट्रा नॉट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब देखो सिग्मा तो है ऊपर है लेकिन, ठीक है, तो इसको 1 अपॉन टाउ कर दूँ मैं, तो ये सिग्मा अपॉन एक्स्ट्रा नॉट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। देखो टाउ इक्वल टू एक्स्ट्रा नॉट अपॉन सिग्मा होता है, तो 1 अपॉन टाउ कितना होगा सिग्मा अपॉन एक्स्ट्रा नॉट हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना। तो रो इक्वल टू कितना हो गया, तो रो नॉट ये आ गया, ठीक है। और ये देखिए और क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, रो नॉट ये आ गया। अब ई की पावर सिग्मा ये है और टाउ ये है, तो इसकी जगह में 1 अपॉन टाउ लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा टाउ, ये लीजिए सर ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो टाउ है दिस इज द कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, ये टाउ जो हो गया इसे हम रिलैक्सेशन टाइम पे REXLAT रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, समझ में आए। रो इक्वल टू इतना आ गया, इट्स क्लियर नाउ। ये टाउ है यहाँ, सी नहीं है टाउ है। ये देखिए ये हो गया हमारा पूरा क्या डेरिवेशन, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, 4th लेक्चर, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है, क्लियर। होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आया तो कंसेप्ट कहीं भी क्लियर नहीं होता, आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट उसके लिए भी कर सकते हैं, और ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक का बने रहिए, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। अगर अच्छे लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।